बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और इसकी हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। अब आज इस वीडियो में मैंने आपके यहाँ पे रहने वाले लोगों की हिस्ट्री के बारे में बताना है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अमेज़ोन फॉरेस्ट में करीबन 2 मिलियन लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन का काफ़ी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा हुआ है वो भी अभी तक दुनिया में एक ना सुलझने वाला मामला बना हुआ है। अमेज़ोन के ऐसे ही चंद मिस्ट्रीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ तो सॉल्व कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रहे। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोसेट अमेज़ोन फॉरेस्ट में एक ऐसा शहर तलाश करने के लिए निकले जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गोल्ड का बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़ोन फॉरेस्ट की आज तक सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि यहाँ पर एक सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डोरेडो में भी कहा जाता है, किसी दौर में यहाँ पर एक शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोज़ाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़ोन रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका आए, जहां अमेज़ोन फॉरेस्ट मौजूद है, और अपने साथ काफ़ी सोल्जर्स इस जगह पर ले आए कब्ज़ा करने के लिए। उनका प्लान था कि हम यहाँ पर कब्ज़ा करें। यहाँ आकर उनका सामना अमेज़ोन के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने अपने शहर बसा रखे थे। यूरोपियंस ने इनके बारे में बनाए हुए शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और 16वीं सेंचुरी के आखिर में इनको ख़बर मिली कि अमेज़ोन के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियन वालों ने एल्डोरेडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़ोन फॉरेस्ट छान लेने के बाद भी उनको यहाँ पर बहुत सारे कबीले तो मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ इनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 2000 ईयर्स तक तलाश जारी रहने के बाद आखिरकार एल्डोरेडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। 19वीं सेंचुरी में पर्सी फोसेट ने एल्डोरेडो की तलाश का फैसला किया। उन्होंने अमेज़ोन में टोटल 8 एक्सपीडिशन किए। इस बार इनको एल्डोरेडो तो दूर की बात, इनको वो शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियन ने किया था। इस बार जब वो एल्डोरेडो की तलाश में निकले तो दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आए। इनको कई महीनों तक तलाश किया गया, पर ना ही वो मिले और ना ही इनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़ोन में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों के पूरे शहर बसे हुए थे। साइंसदानों ने अमेज़ोन में कई मुकामात पर लेडर स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर में भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। जोग्राफिक टीम ने भी अमेज़ोन में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 ईयर पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन इनमें एल्डोरेडो कौन सा है और वो किस मुकाम पर है, आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़ोन के इस वसी बयाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। ये लोग जंगल में कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी नहीं जानते। इनमें से एक कबीला परकुरा के नाम से जाना जाता है और जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों के हिसाब से लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15-20 ही रह गए हैं। इस कबीले के बारे में 1998 के बाद ही पता चला। ऐसे न जाने कितने कबीले हैं जिसका आज तक पता ही नहीं चल सका, जो अमेज़ोन जंगल के बीच में अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं और इनका हज़ारों साल पहले बसने वाले लोगों से इनका कोई कनेक्शन है या नहीं। 2017 में ये पहली तब सुलझने लगी जब आर्कोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग बनी हुई दिखाई दी। ये पहाड़ बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर दबे हुए थे और इन पेंटिंग को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना ज़रूरी था। लिहाजा आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम हुआ कि इस दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर थे। इस 13 किलोमीटर
کہ غار میں جو پینٹنگ بنی ہوئی تھی وہ قریباً 12,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آخری آئس ایج کی اینڈنگ چل رہی تھی اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ امیزون جنگل کے بارے میں ابھی بھی بہت سی مسٹریز انسالو ہیں جو کہ آج تک پتہ نہ چل سکیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔